मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। आज मैं चित्रा पे आया था चाय पीने के लिए। विश्व प्रसिद्ध चाय यहाँ पे मिलती है चित्रा पे, और चाय पे चर्चा होने लग गई। फिलहाल जिस दुकान के पास खड़े हैं ये दुकान बंद हो चुकी है। ये चच्चा के पान की दुकान थी। इनका पान हम लोग कम खाते थे, इनकी गालियां ज्यादा सुनते थे। आज पता चला लगभग 1 वर्ष हो गया इनको गुजरे हुए। मेरे साथ है विपिन उर्फ पागल, पुनीत उर्फ पागल बाबा। वैसे बचपन से इनकी हमारी मित्रता है, मगर मैंने इनकी आलोचना भी किया है। आज पुनीत बाबा हमसे मिल गए तो पकड़ लिया कि यार बताओ हमको इंटरव्यू दोगे, खाली बड़का बड़का मीडिया हाउस के कहीं अच्छा धीरे तो के इंटरव्यू दे और ये पान की दुकान पे दे। ये पान की दुकान हम लोगों को खासतौर से इसलिए याद है कि यहाँ हम लोग पान कम खाते थे, गालियां चच्चा की ज्यादा सुनते थे। और चाय पे चर्चा की बात हुई तो चाय के बजाय जो है पागल बाबा ने हमारे हाथ में कॉफी थमा दिया, अंग्रेजों वाली। चलिए कॉफी पे चर्चा करते हैं। पुनीत बाबा, मणिकर्णिका का क्या मुद्दा है असली? मणिकर्णिका का असली मुद्दा ये है कि मणिकर्णिका पे एक चवनिया मणि थी, बुर्जी उसको कहते हैं, जिसमें माता अहिल्याबाई की मूर्ति थी, रत्नाबाई की मूर्ति थी, और जिन्होंने रत्नेश्वर महादेव टेढ़ा वाला मंदिर बनवाया वो, और माता गंगा की, और शिवालय था, 2-3 तो शिवालय था उसमें। तो वो उस दिन तोड़ा जा रहा था। उस दिन मैं वहीं पे था, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि आप इस मूर्ति को संरक्षित करके तोड़ दीजिए। और भी हमारे संघ के लोग रहे, 2-4-5 जने। तो हमने उससे रिक्वेस्ट किया, ठेकेदार से, तो वो मुझे गाली कुत्ता देके वहां धमाने लगा। तो अब हम बाहुबली तो है नहीं कि उससे जाकर लड़ेंगे भैया। हमने पहले हाथ पर जोड़ के विनती किया, जब वो हमको धमकाने लगा तो हमने मजबूरी वर्ष में जो वो वीडियो मैंने लाइव चला दिया, जिसे अब ये काशी के जिम्मेदार लोग करे AI वीडियो है। हाँ, मैं देखिए, आपदा में अवसर दुनिया खोजती है। कुछ लोगों ने AI वीडियो जनरेट किया, कुंभेश्वर महादेव का टूटा हुआ दिखा दिया, और विश्वनाथ कॉरिडोर की पुराना वीडियो उसमें एडिट करके जोड़ करके उसको AI वीडियो बनाया होगा। वो मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग गलत चलाए होंगे, लेकिन मैं 100% कर सकता हूँ जो मैंने लाइव वीडियो चलाया, और पूरी दुनिया जानती कि लाइव में AI नहीं चल सकता है। आज अगर जो बच्चा भी, कॉमन सेंस की बात है, जो बच्चा अगर छोटा बच्चा भी अगर फेसबुक चलाता होगा तो उसको ये मालूम होगा कि फेसबुक लाइव में AI वीडियो जनरेट नहीं होता है। अब जिम्मेदार हैं आप, बड़े हैं, आपने पता नहीं क्या सोच करके ऐसी ऐसी बड़ी बातें कर दी कि सब AI है, सब AI है। और वो कुंभेश्वर महादेव को दिखा के करे, देखिए कुछ भी नहीं टूटा है। जहां जो टूटा मणि उसको तो कोई दिखाई नहीं रहा है, खाली विपक्ष वाले दिखा रहे हैं, और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो उस जगह को दिखाई नहीं रहे। खाली कुंभेश्वर महादेव, जो जैसे कुछ कांग्रेस वालों ने, कुछ सपा वालों ने AI वीडियो पुरानी, भाई देखिए अब क्या मैंने बोला ना, आपदा में अवसर खोज लेते हैं। तो कुछ लोगों ने अपनी पुरानी फोटो भी बढ़ा कर दी, तो अब उनको मौका मिल गया सामने वाले को, तो वो खाली वो पुराने ही दिखा रहे हैं, वो जो नया जो कांड हुआ है कोई दिखाई नहीं रहा है। अच्छा, एक प्रश्न था, सनातन धर्म में जो मणि है, जिस मणि की बात हो रही है, जिसको ये कहा गया कि इसको आप रचना कह सकते हैं, रचना और मणि के बीच में, आप तो सनातन के बहुत अच्छे जानकार हैं, धर्मशास्त्री भी हैं, रचना और मणि के बीच का फर्क क्या है? देखिए, रचना जो हम घर में दीवारों पर लगाते हैं, रचना साल 2 साल 5 साल के लिए पेंटिंग होती है, वो लगती है। आप सोचिए ना कि वो करीब 250 साल 300 साल पुरानी मणियां थी, और एक से एक दिव्य संत, मणिकर्णिका तीर्थ समान तीर्थ पूरे ब्रह्मांड में तीर्थ नहीं, एक से एक संतों ने वहां करके तपस्या की, एक से एक ऋषियों ने। स्वयं बाबा प्रेमानंद जो कलयुग के सबसे प्रतापी संत इस समय, जो सबसे लाइमलाइट में है, स्वयं प्रेमानंद बाबा भी कहते हैं कि उन्होंने मणिकर्णिका तीर्थ पे आकर के ज्ञान अर्जित किया है। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे विद्वत परिषद में, पूरे विश्व में ऐसा कोई विद्वान होगा जो बिना मणिकर्णिका तीर्थ आए और विद्वता का हासिल हो गई हो। तो मणिकर्णिका तीर्थ ऐसा पूरे ब्रह्मांड में तीर्थ नहीं, एक से एक विद्वान यहाँ पे आए तीर्थ ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो वो मूर्तियां उसमें जड़ित हैं, और लगभग 250-300 साल पुरानी प्रतिमाएं थी वो। हम कहते हैं पत्थर को पूजने से भगवान, किसी ने कहा है पिता की डांट में बच्चे की भलाई छुपी होती है, जैसे कि दूध में मलाई छुपी होती है, और ना समझना ऐसे पत्थर की प्रतिमा, क्योंकि इसी प्रतिमाओं में मेरे देवताओं की परछाई छुपी होती है। लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमने पूरा बचपन उसी मणि के नीचे बिताया है। हम छोटे से रहे, वहाँ मणि राज होता रहा, गंगा जी में हम लोग कबड्डी खेलते रहे, मणि राज एक गेम होता है, तेल लगा कर तेल मालिश करना, एक दूसरे को गंगा जी में देखना। वहाँ पे हमने सैकड़ों बच्चों को तैरना सिखाया है, सैकड़ों बच्चों को हम लोग ने स्वयं वहां तैरना सिखाया। हम लोग बचपन में खुद वहां तैरना सीखे। तो हमारे जैसे सैकड़ों बच्चे वहां पे रोज आते थे, जो उस मूर्ति पे जल चढ़ाते थे, उसकी पूजन करते थे, और ये आस्था लोगों की आहित हुई है। अब आप भाई राजा है, अब राजा कुछ भी कह सकता है, जिसकी जो मर्जी है वो कह दो, सब कह दो AI है, सब फेक है। आप कह दिए कि ये भी AI वीडियो बन रहा है, कहने वाले को कहने दीजिए, लेकिन सत्य को कोई छुपा नहीं सकता है साहब। आप आज सत्य को पर्दा डाल दोगे, जब आपकी सरकार जाएगी तब सत्य पे से पर्दा उठ जाएगा।
तो सत्य को आप कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसको दबा नहीं सकते साहब। अच्छा ये बताइए, जिस विकास की बात हो रही है, आप उस विकास के समर्थक हैं? जिस हाँ। तरीके से विकास हो रहा है, देखिए विकास होना चाहिए लेकिन तरीके से होना चाहिए। आप ये सोचिए ना कि जैसे आप मकान बनवाए, मकान में रहते हैं, हमने भी मकान बनवाया, हम रहते हैं। हमारे दादाजी ने जिस समय झोपड़पट्टी में परदादा रहते थे हमारे, उस समय कबेलुओं के छोटे छोटे कच्चे मकान हुआ करते रहे। हमारे दादाजी ने अपनी संपत्ति अर्जित की, उस मकान को तोड़वा करके अपने हिसाब से बनवाया। हमारे पिताजी ने जब बड़े हुए तो हमारे पिताजी ने क्या किया, उसको तोड़वा करके रेनोवेट कराया अपने हिसाब से रहने के लिए। अब हम घर की जिम्मेदारी उठाते, तो हमने जब अपनी जिम्मेदारी उठाई तो उस मकान को हमने अपने हिसाब से एडजस्ट करवाया, इधर खिड़की कराओ, इधर वो कराओ। हर आदमी ये प्रतिक्रिया है। कल को हमारा बच्चा बड़ा होगा, उसको लगेगा नहीं पापा ने ये अच्छा नहीं बनाया, इसको तोड़वा के अच्छे बनवाओ। आप अच्छा बनाइए, लेकिन यादों को, हमारे पुरातत्व चीज को सजो करके बनाइए। किसी चीज का विकास विनाश की राह पे नहीं होता है। विकास के तरीके से होना चाहिए। हमारी जज्बातों को, हमारी मोहब्बतों को, हमारे जो जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हमारी पुरानी इमारतें, देखिए मंदिर या मूर्तियां एक ऐसी चीज होती है ना जो आस्था का प्रतीक होती है। और मानो तो देव ना मानो तो पत्थर, एक कहावत कही ना, दिल आए चुड़ैल पे तो परी भी ना मन भाए। जिसके मन में जो बस जाता है वो उसी के प्रति समर्पित हो जाता है। तो उसकी आस्थाओं को ठेस ना पहुंचाइए। और मणिकर्णिका तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पे अनंत अनंत देवी देवताओं ने आकर के अनंत अनंत बार यहाँ तपस्या की है। स्वयं ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मनालेश्वर महादेव है। अब ब्रह्मनाल नाम सुना आपने, वो ब्रह्मनाल बसा कैसे? ब्रह्मा जी ने वहां हजारों वर्ष तप किया है। वहां पे आगे जाइएगा, सतुआ बाबा के आश्रम के ठीक सामने ब्रह्मनालेश्वर महादेव का मंदिर है अंडरग्राउंड। विष्णु चरण पादुका, जहां पे लगभग 65,000 वर्ष खड़े होकर के विष्णु जी ने तप किया है। अपने चक्र से उन्होंने चक्र पुष्पकर्णी कुंड बनाया, जिसको अब लोग मणिकर्णिका चक्र पुष्पकर्णी कुंड कहते हैं, जहां पे पार्वती जी के कान की मणि गिरी है। आज भी ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे पुराण कहते हैं, ये हमारे बड़े कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आज भी मध्याह्न बेला में दोपहर 12 से 2 के बीच में 33 कोटि देवता मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान करने आते हैं साहब। समस्त देवी देवता, ऐसे नहीं कि एक दो कोई आ रहा है, 33 कोट देवता वहां पे स्नान करने आते हैं। तो वहां के कण कण में महादेव बसे हैं। वहां की पुरानी चीजों में लोगों की आस्थाएं, लोगों का प्रेम, लोगों की मोहब्बत बसी है। तोड़िए, लेकिन किसी के दिल और किसी की आस्था को मत तोड़िए। नई चीज बनाइए, आप अपने तरीके से बनाइए, अच्छा बनाइए, संरक्षित करते हुए हमारे आस्था को, हमारी चीजों को संरक्षित दे करके आप बनाइए। आपका बहुत बहुत आभार है, आप बहुत अच्छा बनाइए। आज मणिकर्णिका तीर्थ में लोग आते हैं, शौचालय नहीं है, यात्रियों के बैठने की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, पार्किंग व्यवस्था नहीं। आप बनाइए ना, लेकिन पुरानी चीजों को तोड़ के मत बनाइए। किसी के दिल को तोड़ करके और नया प्रेमी दे देना, तो ये बात तो वही हो गई कि हम मोहब्बत किसी और से करते हैं और शादी हमारी किसी और से करा दीजिए साहब। ये वही बात है। अच्छा, बचपन की मित्रता में एक तो गोपनीय सवाल का जवाब देगा, गोपनीय सवाल है एकदम देव महाराज। ग्रुप फेसबुक लाइव किए, हाँ पहले दिन मीडिया वाले, जब बवाल हुआ तो मीडिया वाले को बयान भी दिए खूब। हाँ, सुना है कि घरवा में बड़ा फड़ाया उड़ा रहे। घरवा भैया हमारे बाबू जी गुस्साए लगलन, ये सब फालतू काम कर रहे हो। हमने कहा भैया आप क्या करें, आंख तो बंद कर नहीं सकते हम। मैं सुना भौजी पीट भी दी रही चप्पल उप्पल से। नहीं पीटी उटी नहीं, अभी सब कमरे का बात हमारा सबके सामने करा देगा, ना गोरों से ना कालों से। हमें डर लगता है सिर्फ अपनी घरवाली की मार से। तो भैया तो हम मेहरारू के आगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सीधा करे उनकी लुगाई। हाँ, मर्द चाहे कितना भी शेर हो, शादी के बाद जो शेरा वाली आती है उसके आगे निहुरे के पड़ना। हमारी भी शेरा वाली, उनके सामने हम निहुर के रहते हैं। और श्रीमती जो मेरी अर्धांगिनी है, उनको हमसे ज्यादा हमारी चिंता है। तो आजकल जो माहौल चल रहा है, आप देख रहे हैं कि आप सच को झूठ, झूठ को सच कैसे आम तरीके से साबित कर दे रहे हैं लोग। तो परिवार वाले भाई, वो घर की औरतें, उनको भी डर लगता है कि नहीं बाहर जा रहे कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब हमारा काम है रात बिरात भजन करना, कोई हमको रात पकड़ के मार देगा, कहाँ जाएंगे भाई। कल को भी हमको कोई उठाकर कह देगा कि AI भाषण दे रहे हैं, फर्जी बात फैला रहे हैं, कल को उठाकर हमको थाने पुलिस कचहरी बंद कर देंगे, हमारा मुकदमा कौन लड़ने जाएगा। हम लोग तो सीधे साधे ब्राह्मण भजन भाव करने वाले हैं। ऐसा भी नहीं कोई बाहुबली है, हमारे पीछे 4 तो गनर चल रहे हैं, या हमारी बहुत फॉलोवर है, कोई बहुत बड़े दबंग आदमी है, हम कोई नेता पर रहता है। पर कल को पकड़ा जाएंगे तो कोई नेता भी हमारे संग खड़ा नहीं होने आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा घर परिवार से भी डर लगता है। और बड़ों का आदेश है भाई, पिताजी हैं, पुराने ख्यालात के हैं, तो हर चीजों को देख के, सोच के, समझ के तब चलना पड़ता है भाई, क्या किया जाए। दोस्तों, ये पुनीत और पागल बाबा हैं,
ये हमारे पुराने मित्र हैं और मैंने इनकी आलोचना भी किया है। अपने एक वीडियो में आलोचना किया था, हिंदू नववर्ष के अवसर पर इस रथ पे तलवार उलवार लेकर के बैठे रहे, तो उसके लिए हमने इनकी आलोचना भी किया था। मगर मित्रता मित्रता होती है, एकदम होती है। हम एक इसी तरीके की ऐतिहासिक जगह पे खड़े हैं। आपको बताते चले, चाय पे चर्चा, ये बनारस की चाय का कुल्हड़ है, बड़ा मशहूर है। मैं इसको डस्टबिन में फेंक देता हूँ स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा लेते हुए। इस चित्रा का भी अपना एक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। इस दुकान का भी अपना महत्व है। ये पान की दुकान हुआ करती थी, जिसको चच्चा की पान की दुकान हम लोग कहते थे। और यहाँ इनका पान खाने नहीं आते थे, उल्टे इनकी गाली सुनने आते थे। और एक से एक राजनीतिक शख्सियतें यहाँ आकर के अपनी अड़ी लगाती थी। शायद संरक्षण इसी को कहते हैं। आज ये दुकान बंद है। एक काफी लंबे समय के बाद, थोड़ा वक्त की तंगहाली की वजह से मैं इधर नहीं आ पाता हूँ। एक लंबे समय के बाद मैं यहाँ आया। पुनीत ने ही बताया कि चच्चा का देहांत हो चुका है, लगभग 1 वर्ष हो गया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने नजरियों कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप हमको आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाइए। मैं पुनीत बाबा की तरफ से आप सबको कहता हूँ, अल्लाह हाफिज।